में गूगल क्लासरूम में विद्यार्थियों को कैसे पंजीकृत करें। गूगल क्लासरूम में विद्यार्थियों को पंजीकृत करने से पूर्व दो विचार हमारे मध्य आ जाते हैं, एक अध्यापक के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में। अध्यापक के रूप में हमारे सामने जो विचार है कि विद्यार्थियों को आखिर कक्षा में कैसे पंजीकृत किया जाए, और विद्यार्थी यदि स्वयं पंजीकृत होना चाहते हैं तो वो किस तरीके से किसी कक्षा में स्वयं को इनरोल्ड करेंगे। अध्यापक विद्यार्थियों को पंजीकृत करने के लिए दो तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम है कक्षा का कोड विद्यार्थियों को सोशल माध्यम से प्रेषित करके, और दूसरा है उन्हें आमंत्रण के द्वारा आमंत्रित करके, यानी मेल आप उन्हें भेजेंगे और आपकी मेल को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी क्लास में पंजीकृत हो जाएंगे। इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि सोशल वे में प्लेटफॉर्म में जब आप किसी को इनविटेशन फॉरवर्ड करते हैं तो वो आपके जानकार हैं या आपके जानकार नहीं हैं, कोई भी बाह्य व्यक्ति उस कोड का प्रयोग करके आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। किंतु आमंत्रित मेल में जो डिफरेंस है इस कोड के अलावा वो यह है कि इसमें केवल वही व्यक्ति आपकी कक्षा से ज्वाइन होगा जिसको आपने मेल भेजा है और उसने आपकी मेल को एक्सेप्ट किया है। अर्थात अध्यापक के समक्ष दो क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में से अध्यापक को किसका प्रयोग करना है, ये अध्यापक का चयन का क्षेत्र होगा। प्रथम कोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आप अपनी स्ट्रीम में जाएंगे। स्ट्रीम में जाने के बाद ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका क्लास कोड हाईलाइट होगा। इस हाईलाइट कोड को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जिस भी सोशल साइट का आप यूज करते हैं, ट्विटर का, फेसबुक का, आपका इंस्टाग्राम का, आपका स्काइप का, आप जिस भी चीज़ का यूज करते हैं उसके माध्यम से आप विद्यार्थियों को इस कोड को भेज सकते हैं आपकी क्लास में ज्वाइन होने के लिए। और सेकंड तरीके में आपको क्या करना है कि आपको पीपल वाले टैब में जाना है, और पीपल वाले टैब को क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके के दो हेडिंग्स आपको दिखाई देंगी, जिसमें आप देख रहे हैं ये सिंबल बना हुआ है, ये प्लस का सिंबल है। और इस प्लस के सिंबल का अर्थ है कि आप जब इसे क्लिक करेंगे तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं किसी को भी बाय मेल। आपको जिस भी व्यक्ति को जोड़ना है उस व्यक्ति का आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, मेल आईडी ज्ञात होना चाहिए। आप इसमें अपने को टीचर को जोड़ सकते हैं और आप इसमें विद्यार्थियों को भी जोड़ सकते हैं। तो आपको इसे क्लिक करना है। आपको मेल आईडी पता है, यदि आप टीचर को जोड़ना चाहते हैं उनके मेल आईडी को आप प्लस करके जोड़ते जाएंगे। आप जितने टीचर जोड़ना चाहते हैं, लिमिट इसकी दी हुई है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और ऐसे स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट की मेल आईडी आपको याद है, तो आप इसमें क्या करते जाएंगे, मेल आईडी को प्लस 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 करते हुए ऐड करते चले जाएंगे। और जैसे ही आपको लगा कि अब मेरे विद्यार्थी पूर्ण हो चुके हैं, मुझे इनको इनविटेशन सेंड करना है, तो आपको इनवाइट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। आपने जैसे इसे क्लिक किया तो आपके विद्यार्थी के पास मेल चली जाएगी। अब जानना है ज़रूरी है कि आप कितने लोगों को मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने विद्यार्थी आपकी गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो सकते हैं, कितने टीचर को आप मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक, जब आप जी सूट को पैसा पे करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, कैंडिडेट जोड़ने का आपको सुविधा मिल जाता है। किंतु यदि आप गूगल की फ्री सर्विस को यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। आइए वो क्या है तो जानते हैं। ये गूगल की ही साइट से लिया गया आपके लिए एक प्रमाणिक उसका प्रारूप है। गूगल ने गूगल क्लासरूम के लिए जो प्रोवाइड किया हुआ है। यदि आप पे करते हैं तो आप टीचर को जोड़ना चाहते हैं तो आप पे में और नॉन पेइंग में दोनों में 20-20 टीचर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी कोई ख़ास अंतर इसमें नहीं है, 20 टीचर आप जोड़ सकते हैं अपने साथ में। यदि आप टीचर और स्टूडेंट दोनों को जोड़ना चाहते हैं इक्वली, तो कितनी संख्या होनी चाहिए। जब आपने जी सूट में पे किया हुआ है
पेड वर्जन को आप यूज कर रहे हैं तो आप 1000 टीचर और स्टूडेंट की संख्या आप एक बारी में जोड़ सकते हैं। और यदि नहीं पे किया हुआ है तो आप केवल 250 लोगों को ही अपने साथ एक क्लास में जोड़ सकते हैं। इसके साथ यदि आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन में 1000 आपको क्या कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। किंतु यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सर्विस को यूज कर रहे हैं तो आप 100 मैक्सिमम क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इनमें से 30 पर डे आप यूज कर सकते हैं, यानी 30 क्लास को आप एक दिन में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं लेक्चर लेने जाना है, आपको किसी सेमिनार में आपके गूगल क्लासरूम के माध्यम से हो रहा है उसे ज्वाइन करना है तो आप एक दिन में 30 क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो जी सूट में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, किंतु फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में इसकी लिमिटेशन है कि आप एक दिन में केवल और केवल 30 क्लास ही क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है टीचर्स के लिए। क्लास मेंबर इनविटेशन आप पे वाले में 500 लोगों को एक दिन में बुला सकते हैं और नॉन पेइंग में आपको क्या करना है, 100 लोगों को ही आप इनविटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही गार्जियन को ज्वाइन करने की फैसिलिटी पे वाले में दी गई है। 20 गार्जियन को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन नॉन पेइंग में इसका कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया गया है। ईमेल एड्रेस विजिबिलिटी इसकी कोई लिमिट नहीं है पे वाले में, और आपका नॉन पेइंग में इसका कोई फीचर उपलब्ध नहीं है। तो इन टोटल आप देखेंगे यू कैन इनवाइट मोर देन 20 टीचर्स बट ओनली 20 टीचर्स कैन ज्वाइन द क्लास। आप केवल 20 टीचर को ही अपने साथ को टीचर के रूप में ज्वाइन करवा सकते हैं और वो आपकी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। अब आपने जैसे ही टीचर और स्टूडेंट को इनविटेशन फॉरवर्ड कर दिया है तो फॉरवर्ड करते ही उन्होंने एक्सेप्ट किया तो इस तरीके से आपका जो स्क्रीन है वो शो होने लगेगा। मैंने 4 स्टूडेंट को अपना क्या भेजा था, मेल भेजा था, जिसमें से 3 स्टूडेंट मेरी मेल जो मेरा इनविटेशन था उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो यहाँ पे शो होने लगे हैं कि मेरे स्टूडेंट 3 बन चुके हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके आगे इनवाइटेड यानी इन्होंने भी मेल तक देखी नहीं है। तो मेरी क्लास में स्टूडेंट क्या हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। अब बारी आती है कि विद्यार्थी गूगल क्लासरूम को कैसे ज्वाइन करें। तो इसके 3 तरीके हैं। या तो विद्यार्थी सीधे इस दिए गए लिंक का प्रयोग करेंगे और टीचर से कोड मांगने पर कोड का प्रयोग करते ही वो डायरेक्ट आपकी क्लास से ज्वाइन हो जाएंगे। सेकंड, इसमें टीचर ने जो विभिन्न सोशल साइट के माध्यम से कोड प्रोवाइड किया है, टीचर स्टूडेंट प्ले स्टोर से गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करके इस कोड का प्रयोग करके टीचर की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को मेल के माध्यम से इनविटेशन फॉरवर्ड करेंगे और जो भी विद्यार्थी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहा है वो डायरेक्टली बिना कोड का यूज किए आपकी कक्षा से ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये है लिंक और गूगल ऐप्स का यूज करते इस तरीके का आपको स्क्रीन शो होगा। प्लस के सिंबल को आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन क्लास को आपको क्लिक करना है और विषय अध्यापक से कोड प्राप्त करके यहाँ पे भरना है और भरते ही ज्वाइन आपका ब्लू रूप में प्रदर्शित होगा। आप उसको क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरीके का अपना टीचर का स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा टीचर के जो ये 4 यहाँ पर 4 टैब दिखाई दे रहे थे, लेकिन स्टूडेंट के स्क्रीन पे केवल 3 टैब दिखाई देंगे। कारण ग्रेड प्रोवाइड करने का कार्य कौन करेगा, अध्यापक के द्वारा ही किया जाएगा। अध्यापक के द्वारा यदि आमंत्रण भेजा जाता है तो भेजा गया आमंत्रण विद्यार्थी की क्लास में इस तरीके से शो होगा। क्लास इनविटेशन शिक्षा शास्त्री प्रथम सत्र मीनाक्षी सिंह। तो मीनाक्षी सिंह ने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है और उन्होंने इनविटेशन भेजा है आर को, और आर उनके इनविटेशन को यदि एक्सेप्ट करते हैं तो वो ज्वाइन क्लास को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही
उनके सामने इस तरीके का एक मैसेज आएगा और वो डायरेक्ट ज्वाइन पे क्लिक करते हैं और डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और इस तरीके से उनकी क्लास शो होने लगेगी। तो ये आपके पास क्या है, 3 तरीके हैं स्टूडेंट किस तरीके से इसमें ज्वाइन करेंगे। अब अध्यापक के पास यह विशेष रूप से एक चयन का विषय है कि वह अपनी कक्षा की प्रामाणिकता को निर्धारित करने के लिए कौन से तरीके का प्रयोग करते हैं। ओपनली कोड सबको प्रोवाइड कर दिया जाए या मेल के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को ही क्या किया जाए, ज्वाइन किया जाना चाहिए। तो चॉइस इज योर। और जैसे ही आपके छात्र आपकी कक्षा को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका कार्य है कि उनको कोई इनविटेशन के बाद कोई स्वागत या क्लास की विशेषता बताता हुआ कोई मैसेज उनको फॉरवर्ड करना है, क्योंकि मैंने इसे कहा कि यह केवल स्ट्रीम नहीं बल्कि अध्यापकों का, इसे ई दर्पण कहेंगे, जिसमें अध्यापक के द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ क्या होंगी, दिखाई देंगी। अध्यापक के द्वारा जो भी सूचना प्रेषित की जाएगी वो मेल के माध्यम से विद्यार्थी को प्राप्त हो जाएगी। तो ये था किस तरीके से अध्यापक